हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी थकी हुई हूँ सच्ची में। अभी कितना क्या टाइम हो रहा है? अभी रात का बज रहे 9:30 और मन तो कर रहा था कि आज ब्लॉग रहने देते हैं बट कल भी नहीं बना पाया था। और आप लोगों के आज कमेंट भी देखे मैंने कि दी ब्लॉग नहीं आया। तो जब ऐसे आप लोग बोलते हो आपको इंतज़ार रहता है, ये सोच के आज मैं बैठी हूँ कि चलो आज कुछ नहीं है तो आज एल्बम आगे दिखाते हैं आपको। उस दिन प्रॉमिस भी किया था। तो ये है एल्बम जो हम एल्बम शुरू करें उससे पहले बिक्स की गोली लो, खिच 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 दूर दूर करो। करो सही है कह ना रहे हो। मानुषी? बिक्स की और गोली लो। सब बोलते हैं कि पानी पीने से मोटापा नहीं चढ़ता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। यार सच में पानी तो मैं पूरा पी रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ही चक्कर चल रहा है। छिक छिक खिच खिच दूर करो। नहीं नहीं, पानी पक्का पीना है। गर्मियों में डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी। चाहे मेटाबॉलिज्म और वो फलाना दिखाना क्या अंग्रेजी होती है भाई। तो उधर से बोल रहे हैं कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मतलब पानी पानी मन पीना हो। है, पानी पीना है। और जो भी अगर बेचारा कोई भी आता है, मेरे यहाँ तो जैसे पार्सल वाले आते हैं, पक्का पानी अरे पूछना भी है हाँ यार, वो तो मैं हर पूछती हूँ, किसी से। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गर्मी इतनी, अभी से इतनी गर्मी हो गई है। देखो शैतानी दे रही है मानुषी। क्या कर रही है बेटा? हाँ, क्या बताओ? चलो आप बताओ। ये आज पहले पहले मानू का सुन लो, फिर बाद में एल्बम देखते हैं। हाँ, क्या कह रही हो बताओ। मैंने एल्बम मम्मा की देखी थी। उसमें बहुत मम्मा की फोटो थी। ओ, तो कल मैंने मम्मा की एल्बम देखी थी, उसमें मम्मा की बहुत सारी फोटो थी। आपको पसंद आई मम्मा की फोटो? हाँ, पर मानू तो है ही नहीं इसमें। मालूम ही थी। मानू तो नहीं है इसमें। मानू कहाँ चली गई? क्यों नहीं है मानू इसमें? पीछे तो नहीं, मैं बैठी हूँ ना मालूम जी। बैठी हो वहाँ पे? बस। हटो, चलो एल्बम हेलो, देखते हैं। हाय, राधे राधे। आपने दिए इतने प्यार से, खा ही लेते हैं। नहीं खा तो लो, खिच खिच दूर करो। एक गोली और होनी चाहिए जो दिमाग भी सही कर दे मम्मा खिच खड़ी है। मैडम। हैं? ड्रम वाला किस्सा भूल रहे हैं ये। अच्छा जी, बच्चों नहीं खाते। पूरे इंडिया को पता लग गया ड्रोन पूरे वाला इंडिया सदमे में है। सब हिल गए हैं सोच के। हाँ ऐसी बेटा, नहीं, ऐसी भी पत्नी होती है। नहीं आप नहीं खा पाओगी ना कहाँ तो। पाई जाती है ऐसी पत्नी? मैं तो ऐसे हाँ, खिसक गई है सुन के सच्ची में। मतलब ऐसी वाली न्यूज़ थी ये कि दिमाग से जा नहीं रही है। तो बड़ी हो गई हो आप। चलो अभी हाँ, उस दिन आप एल्बम लोग बोल देखते रहे थे कि दीदी दहेज वाले बात पे, टॉपिक पे वीडियो बनाना। तो मैंने कमेंट भी पढ़ा था और आई थिंक कि मैंने रिप्लाई किया है। अगर नहीं किया है तो सॉरी, हो सकता है मैं भूल गई हूँ, बट मैंने ऐसे सोचा था कि हाँ मैं रिप्लाई करती हूँ। तो जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे। और अगर कोई एक भी इंसान मेरी उस टॉपिक से रिलेट करके अगर दहेज नहीं लेता है तो मेरा वो वीडियो बनाना ना सफल हो जाएगा। आज के टाइम में सबसे गंदा अगर कुछ है ना, तो एक बेटी के लिए वो खुद है कि वो, मतलब कैसे मैं बताऊं, एक लड़की समझ सकती है जब उसका बाप उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा होता है। जब वो खा नहीं रहा है, उसको पता है कि आने वाले 10 साल तक वो ये कर्जा निपटाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी अच्छे घर में करना चाहता है। अच्छा घर, अच्छा लड़का ढूंढना है तो मतलब बाप को खुद बिकना पड़ता है। ये चीज़ मेरे को भी नहीं अच्छी लगती है और मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। चलो फिर से। भगवान की दया से मेरी तो बेटी ही है। अगर बेटा होता तो सच में मैं दहेज का एक पैसा नहीं लेने वाली थी। बाजी का और अगर आने वाले टाइम में अगर हुआ तो मम्मा आप लोगों के सामने आएगा सब कुछ। ऐसा सोचती हूँ कि 1 रुपया नहीं लूँगी मैं, मम्मा पंजा और मैं दूंगी भी नहीं। जिसको चाहिए ना मेरी बेटी उसको सिर्फ बेटी मिलेगी नहीं तो मैं अपने घर पे रखूँगी। मम्मा आंखें मत कर दो, उसके बाद मैं खोल दूंगी बेजी। ओके, भाई पैसा लेना दबा के, अरे जल्दी क्योंकि वो अगले जन्म में भी काम में आएगा, पता है। ये तो ऐसी बोलती है। अरे बाप जिसको पैसा है वो दबा के पैसा लेना भाई, अगले जन्म में भी काम में आएगा। ठीक है, 7-8 जन्म चलेगा। 7-8 जन्म तक चलेगा, पता है। लड़की के घर वालों से ही ले लो सारा कुछ। लड़की सब फिर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। करो, जल्दी से आंखें मत करो। गाड़ी ले लो, घर ले लो, पैसा ले लो, बस। और नेक्स्ट जन्म तक, जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। ठीक है, चलो आई होप अपना अपना वो सबका
वो सोचने या उसका करने का जरिया भाई मैं किसी को क्यों बोलूँ, बट लेने और लेने से पहले ना बहुत बार सोचो, बहुत बार, जितनी बार सोच सकते हो, सबके पास क्योंकि सबका समय आएगा, कभी अच्छा सबके आता है पास कभी बेटी खराब। है, सबके पास बेटा है। अगर ये चीज़ खत्म हो जाए ना तो दोनों के लिए अच्छा है। पता नहीं कैसे खत्म होगा, मैं खुद ही सोचती हूँ कभी कभी, मैं हमेशा से सोचती आ रही हूँ कि आने वाले टाइम में कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये चीज़ें और बढ़ रही हैं। और जिनके पास है उनको और ज़्यादा चाहिए रहता है, ये भी मैंने देखा है। सब एक से नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं हर किसी को टारगेट कर रही हूँ कि अरे तुमने लिया तुम गलत हो। ना देने वाला गलत, ना लेने वाला गलत, क्योंकि ये प्रथा पता नहीं कैसे बनी है, क्यों चली है। और सिर्फ इसकी वजह से बेटियां भारी लगती हैं। जब बेटियां पैदा होती है ना तो जो कष्ट होता है ना बड़े बूढ़े को, अभी नई जनरेशन में तो मुझे नहीं लगता किसी को कष्ट होता होगा बेटी पैदा होने से, लेकिन हाँ पहले के लोगों को लगता। तो क्या रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ यही था कि उसको पालेंगे पोसेंगे, उसको उसके बाद में क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एजुकेशन कराएंगे। अरे दहेज तो 20, यार 21, पहले 22, उसमें- 25, अब तो उसमें लड़कियां चलता 30 था, साल की राजा शादियां करती महाराजाओं हैं। के पास हुआ करता था, वो देते थे। मिडिल क्लास के वो लायक अपनी नहीं है, खुशी से दहेज का देते, है। वो पीछे का निकल गया, कोई बात नहीं। हो सकता है आपने दहेज दिया है अपनी बहन की शादी में, बेटी की शादी में, लेकिन अब आप अपने बेटे की शादी में दहेज लेना मत, फिर देखना खुशी कितनी होती है। और ज़िंदगी भर, मैं ये चीज़ अपने उससे बोल रही हूँ, ज़िंदगी भर वो जो लड़की घर में आती है ना, ज़िंदगी भर के लिए वो लड़की आपकी हो जाती है, ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स का जिसने साथ दिया है वो मेरे लिए भगवान है। तो आज की तारीख में मेरे लिए मेरी फैमिली तो, पति तो होते ही परमेश्वर हैं, मेरे पिता भी परमेश्वर हैं, दोनों। चलो भाई लेक्चर चलो। हो गया अभी। हम 2 कमेंट का और बता देता हूँ मैं। 2 कमेंट ऐसे ही, मैं तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ कमेंट वैसे ही, मगर मैडम ने बताया था। एक जो भाई ने मैसेज किया था कि वो काफ़ी टाइम बोल रहा था वो सर से मिलना है, सर को गिफ्ट देना है, फलाना देना, तो गिफ्ट दे दिया आपने मैसेज कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप बोल रहे थे कि आपकी तरह ही मैं अपनी वाइफ को भी जब शादी करूँगा तो प्यार करूँगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ। साथ ही साथ एक और भी कमेंट था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ मत डालिए, नज़र लग जाती है। मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई भी दिया था, नज़र बच्चों को लगती है, बड़ों को जो होता है वो कर्म होते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि जो मेरे कर्म होंगे उसके ब्याह में जो मेरे को फल मिल रहा है, जो भी गलत हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो मेरे कर्म से हो रहे हैं। ऐसे में नज़र ऐसे नहीं लग सकती है कि रिश्ता टूट जाए या वो हो जाए, वो नज़र नहीं होती है। फिर वो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, उसको चाहे छुपा लो या ऐसे बहुत से केस हैं जो छुपाए होता है और फिर भी हो ही जाता है। जैसे मैंने कहीं न्यूज़ सुना था सहवाग का भी, कभी पब्लिक नहीं हुआ ना उनका, और उनका भी कहीं ऐसे ही ना डिवोर्स का सुनने में आया था। सहवाग क्रिकेटर था, ऐसे ही सुनने, मतलब पता नहीं, भगवान करे। हाँ, वीरेंद्र सहवाग। अच्छा, तो उनका भी ऐसा हो गया। हुआ ना, वो हम तो कह रहे हैं, बट मैंने सुना था ऐसा। तो जो भाग्य में लिखा है ना वो होगा, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, बट ये है कि मेरा बनाने का मकसद वीडियो, मतलब एक तो मैम का बस ये है कि इनका मूड ऑफ रहता है कि घर में अकेली है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो पैर एक ऐसे करके रखे ना, तो मैं भी उसी के साथ ही ऐसे करके पैर रखूँ, वो वाला मकसद है। तो मतलब कहने मतलब ये कि मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि मेरे दोनों के मतलब जो वीडियोस बन रही है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, इससे किसी को अच्छा लगे और वो भी अपनी फैमिली को सिक्योर करे और फैमिली को प्यार करे और मतलब गलत चीज़ों में ना जाके, है ना, तो हमारा मकसद और हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। तो गाइस कल यहाँ तक दिखा दिया था, एंगेजमेंट तक, आपको आगे के दिखाते हैं आज। तो सबका इंट्रोडक्शन तो नहीं करा सकते क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो, जिनको नहीं जानते हो उनके बारे में बताने से टाइम को नहीं करेंगे ख़राब। तो ये है बड़ी वाली भाभी, आप सब लोगों को पता है, जो तीनों भतीजियाँ हैं मेरी, तो वो इन्हीं की बेटियाँ हैं। और ये है विवेक, ये हैं जीजा जी, सब लोग जानते हैं। ये है छोटा वाला भाई अभिषेक, जिसकी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, तो अभी ठीक है वो।
मोना देखो कैसी लग रही है। मोना को तो आप लोगों ने अच्छे से ही देखा है सबने शादी में इसकी। तो देखो मेरी शादी में इतनी बड़ी थी। लगुन जो तिलक होता है ना, तिलक उसी दिन हुआ था जिस दिन शादी हुई थी। एक दिन मतलब कुछ घंटे पहले, है ना। मैं छुट्टी भी तो आया था, एक दिन पहले एक दिन पहले छुट्टी आए थे और सारी मतलब अनोखी शादी हुई थी हमारी। हमारी शादी में एक ही दिन में सब कुछ हुआ था, तेल हल्दी मेहंदी जितने वो भी तो आज के फंक्शन समय में थे। सभी का अरे हो जाता कहाँ ही अब होने लगे, उस टाइम में तो नहीं होते थे जब हमारी हुई थी। तब तो 3 दिन के फंक्शन चलते थे। हमारे एक ही दिन में भागम भाग मची थी मेरी तो। एक ही दिन में 5 बुटन हो रहे थे। नहीं हमारी उसमें तेल और बाबा वो। वो आदम उसमें नहीं हुई थी, 9 अभी साल हुई। पहले हुई हाँ थी। तो 9 साल में जमीन आसमान का फर्क 9 हो साल गया। आए, ये 9 साल कब हो जाते पता नहीं चलते। हाँ तो पता नहीं चलती वो अलग बात है, लेकिन फिर समय तो अभी बदल हुआ। जाता है। हम कोई इतने पुराने नहीं है, नए हैं, आगे तक भी नए रहेंगे और क्या। ठीक है तो भाई हम नए हैं, हम इतने पुराने नहीं हुए हैं। बस बहुत नई जमाने की एल्बम भी बनवाई थी इन्होंने जब हमारी शादी के टाइम पे चलने लग गई थी करिश्मा वाली। तब आपने ये किताब बनवा के रखी है इतनी भारी, इतनी सारी कह तो फोटो। रहे हैं घर में नॉलेज किसी को नहीं थे, ऐसे ही आ गए हम तो। आए तो छुट्टी हमें मिली एक ही दिन पहले से आया था। अब उस एक छुट्टी में मतलब आपके संग टाइम भी स्पेंड करना है, फिर आप मतलब है ना। देखो यार कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे तो देखा जाए, पापा देखो कितने नए लग रहे हैं एकदम, चेहरा नहीं अब ऐसा देखा जाए कि आप 1 महीना अगर पहले कर लेते हैं। दिख रहा है आप नहीं लोगों दिख को? रहा है, दिख पहले रहा है? मेरी बात बताओ। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं आप लोग को क्या ये दिख देखो रहा ये है? पापा, ये अम्मा, हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखो ये बड़े वाले भैया, ये दीदी। दीदी देखो कितनी मोटी थी मेरी शादी में, अभी तो पतली दुबली हो गई। पहले आप मेरी बात बताओ। हाँ अगर मैं आपकी मैं बात पहले सुन आ रही हूँ। जाता और एंड टाइम पे अगले दूसरे दिन तीसरे दिन जाना होता, तब आपको क्या फील होता? तो हमारी तो ऑलरेडी बात होती थी, हमने तो डिसाइड ही ऐसे ही किया था, तो फिर क्या है। हाँ क्या दिन रात बात होती थी, खाना खाने का टाइम नहीं देते थे। और जिस दिन शादी होगी उसके 2-3 महीने बाद फिर इनके पास टाइम नहीं होता था। आज दिन तक की कहानी है, जब चले जाते तो टाइम नहीं होता बात करने का। बस शादी करनी थी, अब क्या है, हो गई शादी। बस वही तो है। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये है वो दीदी जो सुन बोल नहीं पाती हैं, भैया दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। लिपस्टिक देखो एकदम कितनी तगड़ी लगा रखी है। ये है मेरी ननद और ये है नंदोई। अरे सेम 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 सेम, इनको नहीं दिखाते हैं। देखो ऐसे कौन फोटो में बिठालता है। हमारी तो बचपन में भी एक नंगे की फोटो खींची गई, कौन बैठालता है? मेरे साथ तो होता ही यही है। आपके साथ ऐसा ही होता है, ये मैं छुपा ही लेती हूँ। ये देखो फिर जब इनको कपड़े नहीं मिले तो इन्होंने पापा के कपड़े पहने। जब सबने कपड़े नहीं दिए हैं। हाँ। मेहंदी किसने लगाई थी? मेहंदी के नाम तो कुछ लगाया ही नहीं। यार एक दिन में क्या लग जाएगा? गिलो देखो, गिलो लड़के के चेहरे पे गिलो। जी देखो गाल कैसे चमक रहे हैं। फेशियल करा के आए थे? हैं? फेशियल? ये तो पुराने, आज के समय में लोग दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, बताए नए लोग नहीं हैं। हम तो पुराने जमाने के हैं। नहीं अभी तो आप नए जमाने के हम हो। पुराने जमाने के हैं, अच्छा। शादी हमारी नहीं है। ठीक है। हाँ। बात तो धनी हो आप। ये देखो ये आदि इतना बड़ा था शादी में। और ये भी ननद है मेरी। तो ये लड़का दूल्हा बन गया, यहाँ दूल्हा बन गया, वो घोड़ी चढ़ गया वो। हैं? चलो यहाँ लग रहा है काजल। काजल लगा के बिल्कुल लुक का बना देते हैं दूल्हे को। लोग का ही था, कौन सा मैं स्मार्ट था, तभी तो लड़कियां फंसती नहीं थी। तो आप ये मलाल ही रह गया, लड़कियां नहीं फंसी? नहीं बता रहा हूँ मैं, वो सही रहा, इतनी बढ़िया रहा, अच्छी नहीं लड़की फंसती। फंस गई और क्या चाहिए आप? नहीं वो चीज़ बता रहा हूँ, अब दिमाग आता ना। अच्छा चंदन दीदी बड़ी अच्छी लग रही। चाची देखो कितनी हेल्दी थी। ये कौन है? ये कौन है? हाँ? ये चिट्टू है? चिट्टू हो गया, चिट्टू वैसे ही है। चिट्टू शादी की बात हुई है हमारी? शादी से पहले हुई है शादी। हाँ चिट्टू ही है। चिट्टू की आंखें बहुत सुंदर है। चाची के लिए देखो दादी। चाची पे नहीं गई है, चाची की तो छोटी है, चाचा पे गई है आंखें सबकी। चाचा जब की समय आंखें आया बड़ी था हैं। सोचा था मम्मी दादी की पूरी सेवा करूंगा, तब ऊपर वाले ने उनको बुला लिया टाइम से। आगरा में जब थे तो दादी हमारे साथ रहती थी और
मम्मा साथ वो रहते तो थे। टाइम आप लोग, वही बात है, तब होते आप लोग तो आप लोगों को बताते, अपने बड़े बूढ़ों से मिलाते, सब थे तब। सही, सबको देखो अच्छा लगता, पता लगता कि हाँ कितना। और सब बहुत खुश थे, दादी बाबा अम्मा सबके सामने ही हमने मकान वकान ले लिया था उस टाइम पे ही। तो सब लोगों ने देखा भी था, सब खुश भी बहुत हुए थे। तो अभी क्या दिखाते हैं? अभी क्या दिखाओगी, अभी तो बस ऐसे ही है। ये चाची लोग हैं, चाची लोग दोनों। ये छोटे चम्मच में दूध पिलाया जा रहा है। हम यहाँ पे छोटे थे, हैं, बच्चे नहीं होते, बच्चे को दूध पिलाते, सो हो रहा है हमारे साथ तो। अरे भैया नौकरी में लग गए हम तो, फौज में, अब तो क्यों चम्मच से दूध पिला रहे हैं। देखो कितने लोग पिला रहे हैं, दूध पिला के भेज रहे हैं, ये लोग बोला जाओ। दूध कहाँ पिलाते हैं, दही चम्मच। वही खिला रहे होंगे कुछ। तो ये जो रस्म माँ करती है वो हमारी दादी ने करी थी। अम्मा से क्यों नहीं कराएगी? हैं? अम्मा ने भी की है बाहर। अच्छा, दोनों लोगों ने हाँ। करी है। मुझे तो- तो फिलहाल हम तो यहाँ थे नहीं, तो हमें पता नहीं है, बस हमें फोटो में ही देखा है कि ये ऐसे ऐसे रस्में हुई हैं। तो फिर क्यों क्या उसमें पढ़ रही है बाद में। अरे तो मैं तो पूछ रही हूँ, अम्मा ने, अगर अम्मा की फोटो नहीं है ना इसमें, दादी की तो फोटो है, देखो सब जगह है, अम्मा की एक भी फोटो नहीं है ऐसी जगह पे। दादी डार्लिंग, दादी की तो ऐसे लगता है कि आज अभी एकदम बोल देंगी, और मतलब दादी बीमार बीमार पड़ी नहीं तो दादी का ये चीज़ मानता नहीं है दिल अभी तक। ये दूल्हा बन गया, ओए लड़का आ गया घोड़ी चढ़ के, लड़की ब्याह करने। यहाँ भी चैन नहीं था बंदे को, यहाँ से भी फोन कर रहे थे बैठ के, मैं आ किसको गया होता है हूँ, चैन, मैं आ गया हूँ, किसको होता है चैन, मैं आ गया हूँ। किसी अरे को होता आ है जाओ, चैन। आओगे तो वही। अब चैन ही चैन है। अब तो कुछ ज्यादा ही चैन है। अब चैन ही अब तो चैन। कहो अगर मैं फोन ना करूं तो आप 10 दिन फोन ना करो मुझे। ये भाई हमारी यादें थी, ये हमारे उस्ताद थे, ये भी थे मतलब? पेंशन चले गए ना। ऐसा पेंशन भी अरे चलेगा? भैया बहुत बढ़िया, ये भी पेंशन चले गए। हाँ, सब ने टाइम से पेंशन ले ली है। यूनिट से आए थे बंदे, एक ये ऊपर चढ़ा है जितेंद्र, ये तो है ही अभी, सौरभ वो भी है आरिफ का ना। अरे यार इनको देख के तो याद आ गई। ये है हमारे, ये है हमारे उस्ताद, ये है उस्ताद, ये है, ये तो नाना जी के बेटे। अच्छा। ये थे, काफ़ी पहले पेंशन चले गए। ये है देख, देख ले भाई सौरभ, तेरी फोटो अभी भी है मेरे पास और रहेगी आगे तक। आसिफ सर की भी है, देखो पिताजी हाँ देखो ना। हैं, 9 साल में कितने अभी एजेड हो गए ये बड़े भैया। इस टाइम पापा रिटायर आए थे ना, तो उनका 12। शरीर बिल्कुल अच्छा था, और कहाँ थोड़ा आए थे अंतर ऊपर? भी हो जाता। क्यों 3 साल हो गए, 3 साल ही तो हुए, तो 3 साल यार क्या ये। ये देख लो भाई, देख लेना भाई, ये दिखे दिखे लग रहे हैं। सौरभ है, हैं? मैंने कहाँ देखा है इनको? पता नहीं कहाँ देखा, उधर ही है ना ये, पता नहीं, ये सब ये मेरे किसी और को देखा होगा ऐसा ये लग रहा है। ये सुंदर इनमें से कोई थे भाई साहब, वो वहाँ मंच पे चढ़ के बड़ी बातें कर रहे थे। सा- वो जीतू था, जितेंद्र। अच्छा, हाँ अभी दिखाऊंगा आगे, ऐसा ही है वो। बोला लड़की मारेगी तुझे। मुझे आज दिन तक उनकी बात याद है। और आज दिन तक मार खा रहे हैं। आज दिन तक मार खा रहे हैं पापा से। ये कैसे देख रहे हैं? ये ससुर जी हमारे, ससुर जी देख कैसे रहे ससुर जी? सुनो ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। चलो भाई क्या करें, आज खत्म कर दें एल्बम। बहुत बड़ी बढ़िया, है, बहुत। फिर तुम्हारा धीमे धीमे आएंगे। कब तक दिखाएंगे इसको? तो ये देखो बाबा, यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है बारात का। देखो बाबा की मूछें ऐसी ही रही, और ये कैप बाबा की, कैप्टन की, हाँ? ये सिर पे ही रही है। हाँ? हैं? बाबा रात में मूछें बांध के लेटते थे ऐसे करके, उसमें धुंधली आ रही है। धुंधली आ रही है। हाँ। अभी नहीं ऊपर करना। हाँ अभी देखिए। हमको आता नहीं है वीडियो लेना, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो पहले अभी दिखाती, अभी दिखाती हूँ मैं बाबूजी। हाँ। भैया देखो ना कितने मोटे हैं यहाँ।
ये होता है। अभी दिखाती हूँ आपको बहुत सारा। जी देखो, कौन है ये? जी बाबूजी। ये बाबूजी है। ये मेरे बड़े मामा हैं। मेरे बड़े मामा अभी तो नहीं है, ये भी नहीं है। कोरोना हो गया था मामा जी को, तो मामा तब एक्सपायर हो गए। सच्ची में कसम से आज दिन तक विश्वास नहीं होता कि मामा है नहीं। चलो अभी इसको यहीं पे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ये हमारे बाबा हैं, 1962 की लड़ाई में ये भी थे, और मैं इनकी कहानी सुना रहे थे। कभी फुर्सत में फिर दोबारा सुनाएंगे। आज तो बहुत पाकिस्तान बड़ा में हो कैद गया गए थे। ब्लॉग। क्या आज का ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो गया, बोर हो जाएंगे। तो बाबा की भी कहानी सुनाएंगे, आगे फिर सबकी कहानी सुनाएंगे, और हम भी कहानी सुनाएंगे अपनी भी। हमने भी कहाँ कहाँ तीर मारे हैं। चलो चलो भाई अभी विदा कर लेते हैं और इस एल्बम को करते हैं बंद। बाकी की एल्बम दिखाएंगे कल। आंखों में आ गई है नींद क्योंकि जल्दी उठे थे, दिन में सोते नहीं हैं। तो अभी टाइम से सोना भी है, सुबह जल्दी उठना है, लंच भी तैयार करना है। और जल्दी ना मैं लंच की भी, क्या मैं लंच बना के पैक करती हूँ वो भी लेके आने वाली हूँ। आप सबको दिखाने वाली हूँ कि मुझे कितनी कुकिंग आती है चलो फिर अभी करती हूँ टाटा बाय बाय। मिलना नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना, और जो भी थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है उसके लिए सॉरी। अगर कुछ भी बुरा लगे एडजस्ट कर लेना। हम लोग दिल से बोल देते हैं जो भी बोलना होता है। देखा ये लड़का पता नहीं, सॉरी सॉरी, इट्स ओके चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, शुभ रात्रि। पागल हो गई थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा क्या? नहीं, हम दोनों पूरा पागल हो गए बेटा। क्या कह रही हो? पागल हो गए। कौन फिर मेरा है? अरे स्टाइल में खड़ी हो गई, स्टाइल में। स्टाइल में अरे वाह, देख लो भाई अरे इसकी स्टाइल। वाह अब अब बताओ, रुकूं? अच्छा लो कमाल भी देख लो भाई। इनका कमाल। चलो अभी बाय करो गाइस, चलो से बाय ओके। करो। नहीं नहीं अभी बाय करो, करो, ज़्यादा अभी बोर हो बाय जाएंगे। करो। हाँ तो लो अभी। ओ ओके बाय। बाय।